बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.9 को सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.9 को सॉल्व करने के लिए जो बुनियादी चंद डेफिनेशंस थी उनको देखा था। आज हम उन्हीं डेफिनेशंस की मदद से एक्सरसाइज 2.9 को सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को डिस्कस किया था। हमने स्टेशनरी पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, इनको डिस्कस किया था। और हमने पॉइंट मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन को फाइंड करने के लिए क्राइटेरिया भी सेट किया था किस तरह से हम उनको फाइंड करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 2.9 को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिटरमन द इंटरवल्स in which f is increasing or decreasing for the domain mentioned in each case। पहले सवाल में हमने ये बताना है कि आपने वो इंटरवल बताना है जिस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है, जबकि हमें एक डोमेन दी हुई है। तो पहले ज़रा सवाल देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स है। डोमेन हमें दी हुई है जो x है, ये वाला, ये माइनस पाई और पाई के दरमियान है, यानी माइनस पाई भी शामिल नहीं है और पाई भी शामिल नहीं है। आपने बताना है कि इनके दरमियान किन किन इंटरवल्स के ऊपर ये फंक्शन इंक्रीज़ करता है। तो पहला तो ये है कि आप डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ डालें। वो बहुत लंबा काम है कि पता नहीं कितनी वैल्यूज़ इसमें डालें और हमें क्या पता कहाँ तक होता है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो आसान तरीका है डेफिनेशन वाला, कि हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। और हमें पता है कि जब डेरिवेटिव ज़ीरो से बड़ा आएगा तो क्या होगा, फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, और जब डेरिवेटिव ज़ीरो से छोटा आएगा तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है ना। तो पहला हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा। अब हम फाइंड करते हैं इसकी स्टेशनरी वैल्यूज, यानी इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। कॉस ऑफ एक्स इक्वल 0 आ गया, तो कॉस इनवर्स जीरो कहाँ पर होता है, प्लस माइनस पाई ओवर 2, प्लस माइनस 3 पाई ओवर 2, प्लस माइनस 5 पाई ओवर 2 एंड सो ऑन। लेकिन याद रखें जो हमें ये इंटरवल दिया हुआ है, हम ये देखेंगे कि इस इंटरवल में इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ फॉल करती हैं। तो सिर्फ प्लस माइनस पाई ओवर 2 एक ऐसी वैल्यू है जो इस इंटरवल में फॉल करती है। ठीक है ना जी, बाकी सारी इससे बाहर चली जाती है। तो इस डोमेन के अंदर जो हमें दी हुई थी सिर्फ यही वैल्यू फॉल करती है। अब यही वैल्यू इसमें फॉल करती है तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। माइनस पाई और ये पाई, ये प्लस है और ये माइनस है, ये माइनस पाई ओवर 2, ये 0 आ गया और ये पाई ओवर 2 आ गया। अब हमारे पास इंटरवल कौन से बनेंगे, एक बनेगा माइनस पाई से पाई, माइनस पाई ओवर 2, एक 0 है, 0 से ये बन जाएगा, फिर माइनस पाई ओवर 2 से 0 बनेगा, 0 से प्लस पाई ओवर 2 और प्लस पाई ओवर 2 से पाई, यानी 4 हमारे पास इंटरवल बन जाएंगे। ये मैंने लिख दी है। अब हम इसको इस तरह से देखते हैं, ज़रा गौर करना है आपने। हमें पता है ये पहला क्वाड्रेंट है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है। अब ज़रा देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी वो माइनस पाई ओवर 2 है और पाई ओवर 2 है। हमने काउंटर क्लॉकवाइज चलना है। तो आप मान लीजिए ये 0 है और ये यहाँ पर जो आ रहा है ये ऊपर प्लस पाई और नीचे माइनस पाई, यानी कि जब आप जाएंगे काउंटर क्लॉकवाइज, जब आप जाएंगे यहाँ पर तो ये पॉजिटिव की तरफ होगा, और जब यहाँ आप इस तरह से एंगल लेंगे, इस साइड को एंगल लेंगे, यहाँ से एंगल स्टार्ट करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। जब आप इस साइड से एंगल स्टार्ट करते तो वो पॉजिटिव होता है, यानी ये 0 है। ये 0 से बढ़ाते जाएंगे तो पाई आ जाएगा, यहाँ से इधर आएंगे तो वो माइनस पाई आता है, यहाँ से यहाँ तक माइनस पाई आएगा। ठीक है ना जी। अब देखें हमें पता है चौथे हिस्से में कॉस क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। कॉस क्या होता है, ये वाला जो डेरिवेटिव लिया है ये पॉजिटिव होगा। अब देखें माइनस पाई ओवर 2 से 0 में ये फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, चूँकि यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो ये वाला हिस्सा क्या है, ये ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। ये वाला हिस्सा माइनस पाई ओवर 2 से 0 इंटरवल के दरमियान क्या होगा, ये इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद 0 से पाई ओवर 2 में भी ये पॉजिटिव होता है, यानी ये कॉस क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ ये माइनस पाई ओवर 2 और 0 और पाई ओवर 2 में ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अब अगली बारी आ गई पाई ओवर 2 से प्लस पाई ओवर 2 से प्लस पाई, तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है या उसका उलट पॉजिटिव होता है, लिहाजा यहाँ कॉस तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। याद रखें हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव की, ये फंक्शन के बिहेवियर को चेक करने के लिए हमने डेरिवेटिव लिया था। तो इस डेरिवेटिव को यहाँ देख रहे हैं, अगर डेरिवेटिव इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है तो इस बिहेवियर को चेक करने के लिए हमने डेरिवेटिव लिया था। तो इसका मतलब है फिर ये वाला फंक्शन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। इसी तरह माइनस पाई से माइनस पाई ओवर 2 में भी ये क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, चूँकि कॉस बजाते खुद यहाँ पर 4थे तीसरे हिस्से में डिक्रीज़ करता है।
आगे ये दूसरा सवाल ये है, कॉस हमें दिया हुआ है, ये बिल्कुल पहले सवाल की तरह है, हमें डोमेन सेट की हुई है -π/2 से π/2 और ये दोनों इसमें शामिल नहीं है। हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, कॉस का डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। स्टेशनरी वैल्यूज़ काउंट करेंगे यानी इसको 0 के इक्वल रखेंगे। साइन x इक्वल 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 है, +-π है, +-2π एंड सो ऑन। अब याद रखें ये कोई वैल्यू भी इसमें फॉल नहीं करेगी सिर्फ 0 के अलावा, यानी 0 ये एक ऐसी वैल्यू है जो गिवन डोमेन में आती है, बाकी तो बड़ी वैल्यूज़ हो जाती हैं, वो इस इंटरवल में नहीं आती जो हमें दिया हुआ है। इस तरह इसको भी ड्रॉ कर लेंगे, जिस तरह मैंने बताया था पीछे हमने, ये 0 है, -π/2 से π/2, तो एक इंटरवल क्या बना, -π/2 से 0 और दूसरा क्या बना, 0 से π/2 बना। ठीक है ना जी। अब ज़रा गौर करें, हमने क्या चेक करना है, साइन को चेक करना है कि साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। तो ना तो साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ तो होता ही नहीं है पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है पहले में। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से π/2 के अंदर ये इंक्रीज़ करेगा, 0 से π/2 में ये इंक्रीज़ करेगा और यहाँ पर ये आके क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। तो ये डिक्रीजिंग इंटरवल है, ये इंक्रीजिंग इंटरवल है इसका। इसी तरह जी अगला तीसरा सवाल भी इसका देख लेते हैं, बाकी इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी पहले का थर्ड पार्ट ये है, 4 - x², हमें ये डोमेन दी हुई है, x बिलोंग्स टू -2 और 2 दोनों शामिल नहीं है। पहले क्या करेंगे, इसके स्टेशनरी पॉइंट्स निकालेंगे, यानी पहला डेरिवेटिव लेंगे तो 4 का डेरिवेटिव 0 आएगा, -x² का डेरिवेटिव पावर रूल से -2x आएगा, x क्या आ जाएगा, 0, तो 0 इसमें फॉल करता है। अब इसको बना लेंगे हम, इसको बनाने का तरीका क्या है, ये देखें, ये -2 है, ये 0 है, ये 2 है, -2 और 0 एक इंटरवल आ जाएगा, -2 और 0 आ जाएगा और एक 0 और 2 आ जाएगा। अब इसको देख लेंगे कि क्या होता है, ये वैल्यूज़ जो है हमारी, ये -2 और 0, इनके अंदर कोई एक वैल्यू -1 भी इसमें आता है, तो -1 आप इसमें डालें, -1 जब इसमें आप डालेंगे डेरिवेटिव में तो -2 × -1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसमें क्या करेगा, फंक्शन इंक्रीज़ करेगा और इसमें क्या करेगा, फंक्शन डिक्रीज़ करेगा। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं कि फंक्शन इंक्रीज़ कैसे करता है और डिक्रीज़ कैसे करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने फाइंड करना है, फाइंड दी एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यू से क्या मुराद है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसको आपने ध्यान से देखना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम डबल डेरिवेटिव का सहारा लेते हैं। तो ये पहला सवाल है, f(x) हमें दिया हुआ है, इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे। पहला डेरिवेटिव क्यों लेते हैं, ताकि स्टेशनरी वैल्यूज़ निकल आएँ, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो पहला डेरिवेटिव लिया, ये -3x² आ गया, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो x का जवाब 0 निकल आया, ये स्टेशनरी पॉइंट निकल आया। उसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करने के लिए दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं। तो पहले का ही दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, पहला डेरिवेटिव है -3x², इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो -6 आ जाएगा। अब जो स्टेशनरी वैल्यू निकल आई थी पहले डेरिवेटिव, वो इसमें डालेंगे, जब इसमें डालेंगे तो दूसरे डेरिवेटिव का जवाब 0 आ गया। जब हमारे पास दूसरे डेरिवेटिव का जवाब 0 आ गया तो हमें नहीं पता कि फंक्शन मैक्सिमम है या फंक्शन मिनिमम है। अगर तो देखें दूसरा ये डालते हुए हमें पता चल जाता, या ये पॉजिटिव आ जाता या ये नेगेटिव आ जाता, तो हमें पता चल जाता कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। जबकि अब ये 0 आ रहा है, तो इसको ध्यान से देखना है आपने कि जब हमें पता ही ना चले कि फंक्शन इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है तो किस तरह से फाइंड करेंगे। अब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अब 0 से पहले आप थोड़ा सा पहले, 0 से थोड़ा सा पहले क्या होता है, -0.9 आप चले जाएँ, यानी ये 0 है, आप इससे इसके यहाँ देखें फंक्शन क्या करता है, उसका बिहेवियर क्या बनता है, -0.9 के ऊपर, -0.9 के ऊपर आपने पहला डेरिवेटिव देखा। कौन सा डेरिवेटिव देखा आपने, पहला डेरिवेटिव देखा कि पहले डेरिवेटिव का बिहेवियर क्या था, इंक्रीज़ करता था या वो डिक्रीज़ करता था। हमें पता चला कि उसका जवाब नेगेटिव आता है, यानी वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। अब आपने 0 के बाद की बारी देखी, 0 के बाद की बारी देखी, 0 के बाद आप 0.1 डालें, 0.1 में भी आप जब पहले डेरिवेटिव में डालेंगे तो हमारे पास वो भी नेगेटिव आ गया। तो आपको याद होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की हमने डेफिनेशन ये की थी कि एक ऐसा फंक्शन जो डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो 0 जो है वो बुनियादी तौर पर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। अब देखें 0 क्या है, डज नॉट चेंज साइन, यानी ये जो था ये पहले भी नेगेटिव था, बाद में भी नेगेटिव है, डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ गया है। तो इसको, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। यही 0 आप फंक्शन के अंदर डालेंगे, क्योंकि हमें पता है f(x) y के इक्वल भी होता है, तो आपके पास y का आंसर 1 आ जाएगा। तो 0 और 1 क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा।
आगे इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 5x² माइनस 6x + 2। अब देखते हैं मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 10x माइनस 6, 2 का 0 हो जाएगा। 0 के इक्वल पुट करके स्टेशनरी वैल्यूज़ निकालेंगे तो स्टेशनरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5 निकल आएगी। अब क्या करेंगे, इसका दूसरा डेरिवेटिव लेंगे। दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, इसका दूसरा डेरिवेटिव 10 आ जाएगा। अब 3/5 यहाँ तो x मौजूद ही नहीं है, डालें या ना डालें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा डेरिवेटिव क्या है, इसका 0 से बड़ा है। दूसरा डेरिवेटिव क्या है, 0 से बड़ा है। तो याद मैंने आपसे कहा था कि जब दूसरा डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ जाए तो फंक्शन बुनियादी तौर पर मिनिमम होता है। फंक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मिनिमम हो गया। अब हमने एक हमारे पास ये वैल्यू है, हम y की वैल्यू निकालना है तो x के वाली वैल्यू इसमें डालेंगे। जब डालेंगे तो y की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। ये वो पॉइंट आ गया x और y का। 3/5 एक ऐसा पॉइंट है जिस पे भी फंक्शन क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। ठीक है ना जी, तो मिनिमम ही हमारे पास निकला है 1/5। आगे इसका 8वां पार्ट है, x - 2 का स्क्वायर इंटू x - 1 है। दो टर्म्स आ गई हमारे पास। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल हमने लगाया, पहली टर्म वैसे की वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव प्लस डेरिवेटिव वाली वैसे की वैसे, अगली रकम का डेरिवेटिव लेंगे। x - 2 का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस x - 1, पावर रूल लगाएंगे 2 इंटू x - 2, पावर के अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सारे को सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास x - 2 3x - 4 आ जाएगा। जब इसको 0 के इक्वल लिखेंगे हम तो x - 2 0 के इक्वल आएगा और आगे आएगा x - 2 इंटू 2 इंटू x - 1 इक्वल 0। x की वैल्यू एक 2 आ जाएगी और दूसरी 4/3 आ जाएगी। अब इसका हम दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो इसी रकम को दोबारा लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल इसमें लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास जो दूसरा डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 9x - 10। हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट है दो, एक है 4/3 और एक है 2। पहले 2 लिखेंगे इसमें और देखेंगे पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, फिर 4/3 लिखेंगे तो देखेंगे पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। यानी जितने स्टेशनरी पॉइंट्स आपके पास होंगे वो सारे आपने सेकंड डेरिवेटिव में चेक करने हैं रख के कि पॉजिटिव आता है या वो नेगेटिव आता है। पहले हमने क्या लिखा, 3/4, पहले हमने 2 लिखा, सॉरी यहाँ पर 2 लिखा तो ग्रेटर देन 0 आएगा, मिनिमम आ गया। फिर हमने 3 लिखा, 3/4 लिखा तो क्या आया हमारे पास, लेस देन 0 आ गया, तो ये मिनिमम आ गया। यानी 2 के ऊपर जो हमारा पॉइंट है वो मिनिमम निकलेगा और जो मैक्सिमम पॉइंट निकलेगा वो 3/4। अब अगर हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, ये 2 जो है ये सवाल के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास 2 के ऊपर y का आंसर आ जाएगा और इस तरह 3/4 रखेंगे तो वो हमारे पास उस पर आंसर निकल आएगा। आगे जी हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो डैट y इक्वल log x/x, सॉरी फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन अकरिंग इन द इंटरवल। यानी हमें इंटरवल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0 और 2 पाई दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है जी। ठीक है ना जी। अब देखिए इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये आ जाएगा। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल 0, cos x इक्वल साइन एक्स आ जाएगा। यहाँ से हम टेंजेंट x फंक्शन बना लेंगे, यानी साइन को डिवाइड कर देंगे cos के ऊपर तो 1 आ जाएगा। तो टेन इनवर्स क्या आएगा, π/4 इंटू 5π/4 आएगा। हमने वो वैल्यू लेनी है जो 0 और 2 पाई के दरमियान फॉल करती हैं। तो फॉर्चुनेटली ये दोनों ही वैल्यू इस इंटरवल के अंदर फॉल करती हैं। अब दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं तो दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव cos, ये आ गया। अब इसमें हम ये वैल्यू जो स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए रखेंगे, π/4 रखा तो जवाब 0 लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब है π/4 के ऊपर ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। 5π/4 लिखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब है 5π/4 के ऊपर फंक्शन क्या होगा, वो मिनिमम होगा। यही हमने बताना था, फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, शो डैट y इक्वल log x/x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू e। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे जी, पहला डेरिवेटिव लेंगे इसका। तो क्या है, रकम जो है वो फ्रैक्शन में है तो क्या करेंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे। तो
क्वोशिएंट रूल हमने लगाया, इसके ऊपर नीचे वाली टर्म का स्क्वायर किया, स्क्वायर के अंदर वाली टर्म वैसे कि वैसे डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाली रकम का, माइनस फार्मूले का लगाएंगे जिसका डेरिवेटिव लिया था वो रकम वैसे कि वैसे और अगली रकम का डेरिवेटिव। ये एक्स वैसे का वैसे, लॉग एक्स के डेरिवेटिव का हमें पता है 1/x आता है, फिर एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं वो 1 है, माइनस लॉग एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब ये इससे कट गया 1 माइनस लॉग एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड करेंगे तो वाई डैश यानी पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल 0, तो log x इक्वल 1 आ जाएगा। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो x का आंसर e आ जाएगा। अब इसी पहले डेरिवेटिव का दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, तो जब दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो नीचे वाली रकम का फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो नीचे वाली रकम का हमने फिर स्क्वायर किया, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर वाली रकम यहाँ वैसे कि वैसे, डेरिवेटिव अगली रकम का, माइनस डेरिवेटिव वाली रकम वैसे कि वैसे, और इस रकम का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -1/x आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, -1 माइनस लॉग एक्स वैसे का वैसे और इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। अब देखिए दूसरा डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जो स्टेशनरी पॉइंट है वो इसमें डालते हैं, डालेंगे तो ये क्या आ गया माइनस ही, ये -2 ही आ गया, 1 माइनस लॉग ई 1 के इक्वल होता है। तो जब यहाँ 1 लिखेंगे तो ये सारा हिस्सा 0 हो जाएगा, जब ये सारा हिस्सा 0 हो जाएगा तो बाकी -e/e⁴ आ जाएगा, यानी -1/e⁴ आ गया। तो माइनस में जवाब आ गया तो ये <0 है। तो हमें पता है जब दूसरे डेरिवेटिव का जवाब <0 आता है तो फंक्शन मैक्सिमम होता है। फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, ई के ऊपर। तो यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, वो आपने खुद करना है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.9 को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं फिर कहूँगा, मैंने बार बार ये वीडियोज़ में कहा है कि जितना आपको अच्छे से डेरिवेटिव के ऊपर ग्रिप होगी उतना ही अच्छे से आपको चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन वाला आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को रेकमेंड करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर आप बने रहेंगे तो हमारा जो मोटो है, नो नीड ऑफ एनी एकेडमी और ट्यूशन, तो इंशाल्लाह आपको किसी भी तरह की ट्यूशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।